मेरी उम्र 27 है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब मेरी एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग हैं, तो ये बीमारियाँ यंग एज में क्यों हो रही इतनी ज़्यादा? आपका सवाल बहुत उम्दा है। पेन आना ही पैनक्रियाटिस नहीं है ना, ओके। डिजीज का प्रोग्रेशन होना भी डिजीज है। बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ये दवाई ठीक करती है। सोते कितने बजे थे? 12 बजे के बाद। ऑलमोस्ट सर यही था। और नाश्ता क्या करता था? नाश्ता ऑलमोस्ट स्किप रहता था। तो ही तो बीमारी की वजह है। इस पड़ाव में जो तजुर्बा है या तजुर्बा बोलता है, किताबें नहीं बोलती। तो हमने देखा कि 93% जो लड़के आ रहे हैं जी सर। वो सारे वहीं जो रात के 12 बजे के बाद सोते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, बॉडी का सिस्टम पगला जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम मानव सिसोदिया है। सिसोदिया। यस सर, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। सर मुझे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। ये लास्ट ईयर मार्च में मेरे को डायग्नोस हुआ था। ये होली के बाद सर मेरे को सोते हुए टाइम आया था अटैक। उस टाइम पर सर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था मैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने प्रोग्रेशन किया था। मेरी डाइट सर प्रॉपर बॉइल्ड वाली रही थी। उसके बाद जब मुझे तीसरा अटैक आया तो सर मेरे जो इन्फेक्शन लेवल थे माइलेज लाइपेज के सर वो 2000 प्लस और 16000 प्लस हो गए। तो सर ये इन्फेक्शन लेवल्स में और एमाइलेज लाइपेज में कनेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है, माइलेज लाइपेज तो नहीं एंजाइम्स हैं। नहीं, तो सर ये हाई क्यों हुए थे मेरे? क्योंकि अटैक आया था। सर मैं ऐसा कुछ बाहर का खा भी नहीं रहा था। किसने बोला बाहर के खाने से होती है? तो सर ये इन्फेक्शन की वजह से मेरा रिलैप्स। पैनक्रेटाइटिस में अटैक आया, उसमें बढ़ गया। ओके, तो सर क्या? ये नॉर्मली बढ़ जाता है? हाँ, सबका बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है। तो सर ये मेरा एक्यूट इन्फेक्शन। कंडीशन में बढ़ता ही बढ़ता है। ओके, तो सर मेरा इन्फेक्शन की वजह से रिलैप्स कर सकता है पेनक्रेटाइटिस? इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। पैनक्रेटाइटिस अलग चीज़ है, इन्फेक्शन अलग चीज़ है। पैनक्रेटाइटिस एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन है। ओके सर। इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया से होता है, ओके सर। तो बैक्टीरिया से थोड़ी है बीमारी। आपको पैनक्रेटाइटिस हो गई है। नाम क्या है तुम्हारा? सर मानव सिसोदिया। क्या काम करते हो? सर स्टूडेंट था, इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। हाँ। इसी साल ग्रेजुएशन किया है। पिछले साल जब अटैक हुआ था कहाँ पर थे तुम? देहरादून। देहरादून। यस सर। घर तुम्हारा? आगरा। आगरा। देहरादून में कहाँ रहते थे? सर क्लेमेंट टाउन। क्लेमेंट टाउन में कहाँ रहते थे? क्लेमेंट टाउन में ही सर रहता था मैं। किस में? हॉस्टल में, पीजी में? पीजी में। पीजी में। यस सर। सोते कितने बजे थे? 12 बजे के बाद। ऑलमोस्ट सर यही था। ऑलमोस्ट ना। हाँ। तो मेरी वीडियो पढ़ी नहीं तुमने? सुनी नहीं? सुनिए सर। क्या बोला मैंने? मतलब जो सोते मतलब देर से सोते हैं। हाँ। और उनको नाश्ता क्या करता था? नाश्ता ऑलमोस्ट स्किप रहता था। बस। तो ही तो बीमारी की वजह है। इस पड़ाव में जो तजुर्बा है या तजुर्बा बोलता है, किताबें नहीं बोलती। तो हमने देखा कि 93% जो लड़के आ रहे हैं जी सर। वो सारे वहीं जो रात के 12 बजे के बाद सोते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, तो बॉडी का सिस्टम पगला जाता है। पगला गया तो पैनक्रेटाइटिस हो गई। जी। और पैनक्रेटाइटिस में कोई कोई एक एक्यूट अटैक में बिहारी भी हो जाता है। ओके। 40% लोग एक तरह की पैनक्रेटाइटिस है जिसमें अस्पताल से बाहर ही नहीं आते। तो सर मेरा ये क्रोनिक की साइड में प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, रुकती ही नहीं है। ओके। तो सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे अब मैं पता ही चलेगा कि ही रुक जाएगी बस, अगर तमीज में रहे तो। सर ये पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ? ठीक है, अगर प्रोग्रेशन। आगे तबीयत खराब नहीं होगी तो ठीक हो। क्योंकि सर यहाँ पे पेशेंट्स उसके भी हैं जिनके पेन नहीं होता है। कोई नहीं होता तो उसका प्रोग्रेशन पता चलता है ना। सर कैसे पता चलता है? एमआरसीपी से। सर वो करानी पड़ेगी? साल के एक बार, एक साल बाद। ओके सर। बहुत कुछ होगा। तुम उनमें हो ना जिनको पेन होता था। हाँ पहले तो उसको रोकेंगे, फिर आपकी जो इमेज है उसको एज इट इज रखेंगे आगे पूरी जिंदगी। ओके। पर बशर्ते तुम तमीज में रहे तो। फिर करोगे वही जिंदगी तो अटैक आएगा। ओके। और ज़्यादा करोगे तो बीमारी मार भी देगी। तो सर मैं अभी जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं अभी अपने फील्ड में काम। मैं क्या बोला, काम सब करते हैं। पहले हमारे बाप दादे भी काम करते थे, जल्दी सो गए जल्दी उठ के ओके। और टाइम पे खाना खा के। ऐसा थोड़ी उन्होंने काम नहीं किया।
बहुत काम किया उन लोगों ने। जी। पर जो लोग खाना नहीं खाएंगे, सहेंगे नहीं, उनको बीमारी आएगी। नमस्ते सर, मेरा नाम मंदाकड़ है। मैं भोपाल एमपी से आया हूँ। सब 2023 में मैं शिफ्ट हुआ था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में। तो वहाँ पर क्लासेस होती 4 आवर्स की। तो शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ था। मॉर्निंग से क्लासेस होती थी नाइट तक। तो ऑलमोस्ट मैं 10 बजे 11 बजे करीब सोता था, और फिर मैं 3 बजे उठ जाता था। हार्डली मेरी 3 घंटे की स्लीप होती थी। तो यही सर्कल मेरा चला 1.5 साल तक, बहुत है। बहुत ज़्यादा। तो उसके चक्कर में ऐसा हो गया था, कुछ दिन बाद तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि स्ट्रेस भी था। नींद को रोकने से निद्रा नाश नाम का रोग हो जाता है, फिर नींद आती ही नहीं। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ, क्योंकि क्लासेस बैक टू बैक होती थी 4 आवर्स की। ठीक है, फिर इसके बाद सडनली मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे लूज मोशन लगे कम से कम 7-8 दिन। उसमें मेरा ऑलमोस्ट वेट चला गया था 15 kg। मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था। ओनली नारियल पानी पे था, बस नारियल पानी पी पाता था। फिर जैसे तैसे ठीक हुआ। डॉक्टर्स मैंने वहीं दिल्ली में दिखाया हुआ था। तो उन्होंने मुझे को एंजाइम्स बोले, एंजाइम्स आपको खाना पड़ेंगे। लेकिन वो एंजाइम जब तक खाता था, जब तक ठीक रहता था। फिर तबीयत फिर ख़राब हो गई। फिर मैं मेरे घर चला गया होम टाउन। वहाँ पर एडमिट रहा कुछ दिन। फिर जब से ट्रीटमेंट चलता रहता है, मतलब कुछ जब तक मेडिसिन खाता हूँ जब तक ठीक रहता है। फिर इसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। देन फिर अभी बीच में लास्ट मंथ फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो फिर यहाँ का पता पड़ा, मेरे फ्रेंड ने बताया मेरे। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ सर। देन अब ये सर आगे कैसे सही, मतलब क्या चीज़ का प्रिकॉशन करें कि मतलब तबीयत और ख़राब ना हो। मेरे को अटैक तो नहीं आया सर अभी तक, लेकिन इस चीज़ का मतलब ध्यान में रखा जाए कि अभी आगे तक कोई क्या है? दिक्कत अटैक ना नहीं आए। है तो क्या आया? मतलब अटैक तो नहीं है, मतलब पेन नहीं हुआ मेरे को अभी तक। अरे पेन आना ही पैनक्रियाटिस नहीं है ना। ओके। डिजीज का प्रोग्रेशन होना भी डिजीज है। मेरे को लेकिन मैम ने ही बताया, शिखा मैम ने, कि आपको पैनक्रियाटाइटिस है। मेरे को कि एलोपैथी में जब से दिखा रहा था, उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि आपको पैनक्रियाटाइटिस है। आपका फीकल इलास्टिसिस देखा हाँ होगा ना, बस, हाँ वही। तो वो एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी पैनक्रियाटाइटिस में ही आती है। हाँ वही बस। वो एक पैनक्रियास की इनसफिशिएंसी का सूचक है, और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी इज पैनक्रियाटाइटिस। इसको तो आप कहीं भी पढ़ोगे तो बता देगा वो। इफ यू आस्क चैट जीपीटी पे यस। कि माही एक्सोक्राइन वो फीकल इलास्टिसिस इतना है, तो व्हाट डिजीज आई कैन हैव, वो सीधे बोलेगा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो सर आगे क्या लाइफस्टाइल लगी जाए इससे ये जैसे हो? यहाँ पर है वैसे खाते रहो। ओके। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, मौसम का खाना, मात्रा में खाना, ठीक रहोगे। ठीक। बहुत आसान है। सर मेरा नाम प्रसन्नजीत देवनाथ है और मैं त्रिपुरा से आया हूँ। तो लास्ट ईयर 2000 अक्टूबर 2024 में एंड में मेरे को सीवियर पेन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तब मेरे को पता चला मेरा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। तो उसके बाद 10 दिन में एडमिट था, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद से अभी तक कोई पेन वगैरह नहीं हुआ, अटैक भी नहीं हुआ। तो लास्ट अगस्त के एंड में मैंने एमआरसी भी करवाया था, तो उसमें आया पेनक्रियास का साइज़ नॉर्मल हो चुका है और पेनक्रियाटाइटिस भी नहीं है। तो वो क्या सर कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है या फ्यूचर में यह ऐसे ही रहेगा? मतलब पेनक्रियास का जो फंक्शन है पहले जो था, फ्यूचर में ऐसे ही सेम रहेगा? क्या फंक्शन, क्या खराबी अभी? नहीं नहीं, अभी जैसे खान पीन का परहेज रखना, लिमिट में खाना, वो यहाँ जो तो मिल रहा है ना खाना, वो तो है। तो फिर पहले जो घी, लाइफ, दूध, पनीर सब उसके मिल रहा है ना बाद यहाँ पर। सर 20 किलो सर वेट भी डाउन हो गया मेरा। वेट तो तुम्हारा मोटापा था। हाँ ओवर वेट था। ओबेसिटी पैनक्रियाटाइटिस का एक कारण है। तो अभी आप लड़के जैसे लग रहे हो, पतले, तो ये हो गया है। अब आपको मेंटेन यही करना है। तो यहाँ पर जो दवा खा रहे हो, खान पान खा रहे हो, ठीक रहोगे। और एक चीज़, जून में सर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरा गोल ब्लैडर में स्लस था, और अगस्त में जब एमआरसी करवाया तो उसमें स्टोन निकला 4.5 mm का। तभी गोल ब्लैडर का क्या करना है वो तो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करेंगे जीबी वाश, ठीक हो जाओगे। जीववास तो किया सर, उसके बाद हो गया। हाँ नहीं, वो सेम ही है, मल्टीपल स्टोन है 4 to 6 mm का। 6 mm का तो नहीं, 5 mm तक के निकल जाते हैं। 5 mm तक का स्टोन जीबी वाश से निकल जाता है। नहीं मेरा तो निकला नहीं सर, जीववास हुआ है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो आया स्टोन, मल्टीपल स्टोन है। हाँ, तो 6 mm से बड़ा जो होगा वो नहीं निकलेगा, तो उसको पड़ा रहने दो। नहीं वही दिक्कत, बीच बीच में पेन भी आ जाता है अब नहीं उसका। आएगा ना। उसके बाद चुकता है, जैसे जो नॉर्मल भी होगा कि करता हो ना, तो जैसे चुकता है, जैसे कि कुछ लग रहा है। जहाँ पर आने के बाद दर्द हो रहा है? यहाँ पर आने के बाद हाँ 2 दिन हुआ, रात को डिनर अब तो नहीं हो रहा ना। अभी दिन होने कितने दिन हो गए?
मेरा सर 12 दिन चल रहे हैं। 12 दिन हो गए तो दर्द नहीं होगा आपको। अगर आप इसी तरह टाइम पे खाना खाते रहोगे, दवा खाते रहोगे, तो पेन गॉल ब्लैडर स्टोन आपके आखिरी समय तक भी पड़ा रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। उसमें भी और दिखता हो ना सर, गूगल में या दिखता हो गोल बटर में, अगर लॉन्ग टर्म स्टे स्टोन रहता है तो पैनक्रियास के अटैक आने का फिर से चांसेस रहता है, वो भी तो एक डाउट रहता है सर। बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ये दवाई ठीक करती है, तो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और वो जो मेरे को सर अभी उसके बाद से मतलब लगभग कॉन्स्टिपेशन ही रहता है फर्स्ट अटैक आने के बाद से, वो उसका वो भी ठीक हो जाएगा? सिस्टम मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म ठीक होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, खाओगे, चलोगे फिरोगे, ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है जो बुढ़े वाली की दवा त्रिफला खिला दूँ मैं। यहाँ 12 दिन में क्या क्या आराम पड़ा है? 12 दिन में तो सब नॉर्मली चल रहा है। वहाँ पे रो क्यों रहा है फिर? नहीं, मतलब पहले जैसे एकदम मतलब अरे भूल जाना खुल के पहले की जीना बात, था, पहले जीना की बात था। भूल जाओ। अब 12 दिन में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हुई है ना, हाँ, बस धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक। इलाज बंद थोड़ी हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो चल रहा है। हाँ जी, सब ठीक हो जाएगा। हम आपकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करने जा रहे हैं। वैसे जी मैं आया हूँ, मेरी उम्र 27 है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब मेरी एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग हैं, तो ये बीमारियाँ यंग एज में क्यों हो रही इतनी ज़्यादा? आपका सवाल बहुत उम्दा है। तो हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे पैंक्रियाटाइटिस के, कि दुनिया में बीमारी 1652 में आई। ब्राज़ील में एक एनाटॉमिस्ट ने डेड बॉडी को जब कर रहा था तब पता चला कि उसको पैंक्रियाटाइटिस है, क्योंकि उसके पैंक्रियाज में चेंजेस थे, पहली बार देखा गया। हमारे देश में 1937 में आई, और आज दुनिया में करीब 28 लाख लोग हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। और हम हिंदुस्तानी कहते हैं हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास ज्ञान गंगा है, हम पता नहीं क्या क्या है हमारे पास, शिव जी है, महादेव जी हैं, सब है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, तो सब धर्म है हमारे पास। इतनी सारी बीमारी क्यों गई? तो सृष्टि एक ही है। आप अमेरिका भी जाओगे तो सुबह सूरज निकलेगा, शाम को छिप जाएगा। कुछ मुल्क हैं जहाँ पर रात तक रहेगा 6 महीने, फिर 6 महीने नहीं आएगा। तो कुदरत अपने हिसाब से चलती है, और वहाँ के लोग भी उसी हिसाब से होते हैं। तो हम लोग जो थे, हम लोगों ने एक ट्रांजिशन देखा है जो पिछले 50 साल में हुआ है। और 50 साल में पैनक्रियाटाइटिस के मरीज ऐसे गए रॉकेट की तरह जा रहे हैं, युवाओं में और ज़्यादा। क्योंकि एक होता है कुदरत का नियम, सर्काडियन रिदम, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। युवा कहता है मेरी मर्जी, और जब आप सारे मिलके मेरी मर्जी बोलोगे तो शरीर भी कहता है मेरी मर्जी। बीमारी हो रही है। तो रात्रि जागरण, सारे युवा तो रात्रि जागरण कर रहे हैं। कोई फायर ब्रिगेड में नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है, फिर भी जगा हुआ बैठा। मेरे भाई कोई आफत हो रही तो जगना था, वो बेवजह जगा हुआ है। ये मोबाइल है, ये बड़ी काम की चीज़ है, पर अगर आप इसे काम के लिए लो तो मुझे पक्का पता है कि आपका कोई एक आध सरप्राइज होगा जो 2 बजे के बाद मिलेगा। पर रील तो सारी रात चलती है, चल रही है, मतलब कि है चाहे नहीं चल रही है। तो रात्रि जागरण इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, कि रात्रि जागरण से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस, एक हार्मोन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये बढ़ जाता है, जिससे लिवर और पैनक्रियाज में सूजन आती है। रात्रि जागरण करने से हमारी बॉडी को मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं मिलता है, जो इस स्ट्रेस को खत्म करता है। तब क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, मेलाटोनिन मिला नहीं। सब लिखा हुआ है, चेंज कौन करेगा? तो विदेशों में तो उन्होंने फिर भी पैनक्रियाटाइटिस को कंट्रोल कर दिया, पर हिंदुस्तान में कुछ सुनवाई नहीं है। किसी भी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वी डोंट हैव द बर्डन। और सब लोग शराब के पीछे लगे हुए हैं, शराब पीते हो, शराब पीते हो। पर मेरे यहाँ जो आने वाले मरीज हैं, 66% लोग हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, सब अपनी चले आ रहे हैं। तो ये आधुनिक जीवन शैली की एक प्रवृत्ति है। छोटे बच्चे का क्या है कि जिनकी माँओं को खून की कमी है, पेट में मिनरल्स की कमी, उनको हो रहा है बीमारी। तो जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन हमने कर दिया,
तो बीमारी आ गई। आमूल चूल बदलेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी।